बारगाह में सहाबी आए, अल्लाह अकबर, आके क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? अल्लाह, क़यामत कब आएगी? एक बात तो बताएं जरा, सहाबा का अकीदा था कि नबी को इल्म है। सहाबी ने पूछा, सहाबी ने किससे बोला? नबी पाक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यार मुझे क्या पता कब आएगी? हैं दुनियावी अक्ल का कोई मौलवी हो तो यार नबी अलैहिस्सलाम कह देते मुझे क्या पता, ये तो अल्लाह का निजाम है, पता नहीं कब आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा यार तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? जिसने सवाल किया कि तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का सवाल करना भी, किससे सवाल किया? जिसने सवाल किया उसको ये नहीं बताया कि फलां दिन को क़यामत आ जाएगी, नहीं नहीं, फरमाया बता तू जरा कि तूने क़यामत वाले दिन के लिए क्या तैयारी की है। अब उनका जवाब भी सुने, बड़ा मजेदार जवाब। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, आए ना मैंने इतने रोजे रखे, ना मैंने ज़कातें दी हैं, ना मैंने उम्रे किए हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ। हाय या रसूलल्लाह, मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद रखो जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। यही तेरी तैयारी है। अब अंदाजा लगा ले, नमाज अल्लाह की तरफ से फर्ज है, किसी बंदे की तरफ से नहीं है। ज़कात अल्लाह की तरफ से है, हज अल्लाह की तरफ से है, जिहाद अल्लाह की तरफ से है, ये फर्ज है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा नमाज नहीं पूछी, कितनी नमाजें तूने पढ़ी हैं, रोजे कितने रखे हैं, हज कितने किए हैं, ज़कात देता कि नहीं देता, तू बता, तू जिहाद के लिए निकलता कि नहीं निकलता? मैं बता तो सही कि तू जिससे जितना प्यार करता है। बल्कि एक जगह पर एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझे दोस्त रखेगा, अल्लाह, क्या, जो मुझे दोस्त रखेगा क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। हाँ, जो मुझे दोस्त रखेगा क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। ये किसका इरशाद गिरामी है? मेरे मुस्तफा करीम, वो नबी के जो इशारा कर दे तो सूरज, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े, वो नबी जो हाथ उठाए तो बारिश इतनी बरसे कि पानी पानी हो जाए। सहाबा इकराम आए, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में बारिश नहीं होती, मदीने में बारिश नहीं होती। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निगाह करम फरमाए कि बारिश होना शुरू हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए, अर्ज की, मालिक मौला, अल्लाह ये बंदे तेरे मेरे पास आ गए, अल्लाह आज इज्जत रख ले, परवरदिगार तो बारिश बरसानी शुरू कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ नीचे नहीं किए तो बारिश होना शुरू हो। इतनी बारिश हुई कि मदीना तैयबा में पानी पानी हो गया। फिर सहाबा इकराम अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ डूब गया, कुछ खाने को नहीं बचा, कुछ पीने को नहीं बचा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम फरमाए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए और हाथ उठा के दुआ की और बारिश रुक गई। वो नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझे दोस्त रखेगा क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ होगा। वो नबी हैं जिस नबी ने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किससे प्यार, जो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा उसका ईमान, पता क्या चला, साबित क्या हुआ कि ईमान जिसका उसका ज्यादा मजबूत है जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क जिसके अंदर है वो ही सच्चा आशिक है। इमाम मालिक अलैहि रहमान, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आप अपने घर में रहा करते थे, जब नबी पाक अलैहि सल्लम का जिक्र होता था तो आपका चेहरा, आपके चेहरे का रंग तब्दील हो जाया करता था। जो साथ साथी बैठे होते थे कहते थे, ऐ इमाम मालिक ये क्या माजरा है? आप फरमाते हैं, मुझे पूछो कि मकाम मुस्तफा क्या है, मुझे पूछो कि नबी की अजमत क्या है। और फिर कोई बंदा हजरत इमाम मालिक के पास कोई मसला पूछने के लिए आता था, अपने गुलाम को भेजते थे, जाओ जाके उससे पूछो क्या मसला है। और कोई शरई मसला पूछता था तो लिख के दे देते, कहते जाओ जाके उसको बता दो ये इस मसले का हाल है। और अगर कोई हदीस पूछने आता था, आप माते तो उसको पहले बिठाओ, उसको बिठा के खुद गुस्ल करते, अल्लाह, अच्छे कपड़े पहनते, फिर मिंबर पर बैठते, कहते मेरे नबी की बात होनी है यार, ऐसे ही बात नहीं होनी चाहिए।
अदब और एहतराम से बात होनी चाहिए। नबी की बात हो, नबी की हदीस सुनाओ और अदब ना हो, ये कैसी बात है? आमा इकराम का मोहब्बत करना देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार करना देखें आका करीम अलैहिस्सलाम का। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो सहाबा प्यार करते थे उनका अंदाज देखें कैसा था। फिर हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आशिकों की सोच डिफरेंट होती है दूसरों से। आप दरसे हदीस दे रहे थे, ए बंदा मुसलमान, इसलिए बता रहा हूं कि रमजान का महीना है, इस महीने के अंदर इबादत करके मोहब्बत रसूल मांग लो। हाय अल्लाह से क्या मांगो? अल्लाह मेरे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत डाल दे। हाय अल्लाह तो मेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा मोहब्बत रसूल डाल दे। जिसके दिल में इश्क मुस्तफा डल जाएगी, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल आ जाएगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि ये रमजान का बाबरकत महीना है, बड़ी बरकतों वाला, अजमतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर दुआ मांगी जाए कबूल होती है। ऊपर से रमजान का दूसरा हफ्ता आ गया, पहला जुमा गुजर गया था, ये दूसरा जुमा है। हदीस पाक में आता है कि जब दूसरा जुमा होता है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, रमजान की हर रात को, हदीस पाक के अल्फाज, हर रात को 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश होती है। कितने गुनाहगारों की? 60,000 गुनाहगारों की। कई जगह पर 70 आता है, लेकिन 60 से 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश होती है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे गुनाहगार जिन्होंने जहन्नम में जाना था, रमजान की रात का सदका इनके गुनाह। ये दुआ करें अल्लाह पाक जो रात को बख्शिश होने वाली है, जो हो गए उनमें हमारा नाम शामिल हो जाए। ये दुआ करें अल्लाह करे उनमें हमारा नाम शामिल हो जाए जिनकी बख्शिश हो गई है। अच्छा, फिर एक जुमे से दूसरा जुमा जब आता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मलाइका जो ये एक जुमे से दो जुमा पूरा हफ्ता जो गुजरा, इसमें कितने गुनाहगारों की बख्शिश हुई है? अर्ज करते हैं बारी ताला इतने 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 जितने लाख होते हैं, इतने लाखों की बख्शिश हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है जुमे की रात का सदका इतने गुनाहगारों की और बख्शिश फरमा डाला। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रातें बड़ी बाबरकत, ये दिन भी बड़े बाबरकत। सारा दिन रोजा रखना, 7 रात को तरावी पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, गुनाहों से बचना, मुसलमान तेरी कितनी अजमत की बात है कि रब ने तुझे तौफीक दी, तू रोजा भी रखता है, तू रमजान की तरावी भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गुनाहों से भी बचता है। ये अल्लाह का करम है कि उसने तुझे रमजान देखना नसीब किया। तो बात हो रही थी मोहब्बत रसूल की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशाद गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा बड़ा प्यार करते थे, बड़ा ही प्यार करते थे। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा हदीस का दरस दे रहे थे, दरसे हदीस। इसलिए ये बात मैं गोशगुजार कर रहा हूं कि हम भी हदीस का दरस देते हैं, हम भी हदीस सुनते हैं, और इमाम भी हदीस का दरस दिया करते थे, वो भी हदीस सुना करते थे। हदीस का दरस देते देते हजरत इमाम मालिक को बिच्छू ने 16 से 17 मर्तबा डसा। अल्लाह, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा बिच्छू डस जाए तो बंदे को तारे नजर आ जाते हैं दिन में, इतनी तकलीफ होती है। यहां तो मच्छर लड़ जाए तो नमाज टूट जाती है, चींटी आ जाए तो नमाज टूट जाती है, मक्खी तंग करना शुरू कर दे तो नमाज का पता ही नहीं होता। और हदीस सुना रहे हैं, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, हदीस पाक नबी पाक वसल्लम की हदीस पाक सुना रहे हैं, हदीस पाक सुनाते रहे और बिच्छू डसता रहा। इतना उसको तकलीफ हुई कि आपका रंग पीला पड़ गया। जब रंग पीला पड़ा, साहबा जो बाकी साथी बैठे हुए थे, जब हदीस पाक मुकम्मल की तो लोगों ने पूछा, हुजूर आपके चेहरे का रंग इतना जर्द क्यों हो गया? आप फरमाते हैं कि मैं दर से हदीस दे रहा था, बिच्छू मुझे डसता जा रहा था। तो सब ने अर्ज किया, हुजूर आप फौरन रोक लेते और उसको मार देते या भगा देते। आप फरमाते हैं मैं नबी की हदीस सुनाऊं और बिच्छू मुझे डसे और मैं उसे रोक दूं, इसमें कामिल ईमान नहीं है। ईमान ये है हदीस सुनाते सुनाते मौत आ जाती, यही ईमान था मेरा। हदीस सुनाते सुनाते मौत आ जाती, यही हकीकत थी। दुआ करें अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क अता फरमाए। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक वसल्लम के बड़े प्यारे साथी, खुदा की कसम साहबा की जब बातें पढ़ते हैं तो बड़ा ईमान ताजा होता है और जी चाहता है कि काश हमारे अंदर उनका एक जर्रा भी आ जाए। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक